हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इससे संबंधित मैंने 60 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्रांति की जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी और एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश को जगा दिया और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 1857 की, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों भड़की ये क्रांति? कौन थे वो वीर जवान जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और कैसे एक छोटी सी बगावत बन गई पूरे देश की लड़ाई? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति की पूरी कहानी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मई 1857 को जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, डेट भी एग्जैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है 1857 के विद्रोह को। अगर दोस्तों आपको अपनी तैयारी और बेहतर करनी है तो अपनी एक कॉपी और पेन निकाल लें और अपने आंसर जो है उसमें नोट करते रहे और वीडियो के अंत में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इन 60 MCQ क्वेश्चन में से कितने MCQ क्वेश्चन किए। ठीक है, और इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने जो है मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। तो 29 मार्च 1857 को जो है उन्होंने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी के खिलाफ जो है बगावत की थी, जिसकी शुरुआत इन्होंने बैरकपुर की सैन्य छावनी से की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो अलग अलग जगह किसने नेतृत्व किया था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहिब ने। ठीक है, तो नाना साहिब ने जो है 1857 के विद्रोह में कहाँ का? कानपुर का। नाना साहब कानपुर में जो है 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व था वो नाना साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से ही आपको क्या रखना है याद, झांसी की रानी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 की विद्रोह का जो झांसी में नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। तो बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व
कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे ने, ठीक है। तो ग्वालियर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड राइफल के कारतूस जो थे इस विद्रोह के मुख्य कारण थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनफील्ड राइफल के कारतूसों में किसकी चर्बी होने की बात कही गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय और सुअर की चर्बी होने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पामस्टन जो था 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश क्राउन। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1858 का अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वायसराय कौन बना? तो पहला वायसराय से यहाँ मतलब है कि जब 1857 में भारत शासन अधिनियम 1858 जब लागू किया गया तो उसके बाद पहला वायसराय कौन बना? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद भारत का जो पहला वायसराय बना था वो कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु थी वो ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1859 में। तो 1859 में जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य से थे? ठीक है, तो कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो कुंवर सिंह का जो संबंध था वो बिहार राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका जो था रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था, ये भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी इन आंसरों को लिख रहे होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय मुगल सम्राट कौन था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को कहां भेजा गया? तो बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद जो है बहादुर शाह जफर को कहां जो है भेजा गया या आप बोल सकते हैं निर्वासित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगून। तो रंगून म्यांमार में जो है इन्हें भेजा गया था बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह किसने कहा था ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज इतिहासकारों ने जो है
1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर ने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। ये सभी जो थे, पांचों जो थे 1857 की विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1857 की क्रांति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से रट लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत में किस कंपनी का शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1857 की क्रांति के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की विस्तार नीति क्या कहलाती थी? तो अंग्रेजों की विस्तार नीति क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प नीति। ठीक है, इसे हड़प नीति भी कह सकते हैं या व्यापक का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोनों ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारवादी नीति किसने लागू की थी? तो विस्तारवादी नीति किसने लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल डलहौजी ने। ठीक है, तो विस्तारवादी नीति को लाल डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। तो 1857 की क्रांति में सैनिकों को सिपाही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किस वर्ग ने सबसे पहले भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैनिक। तो 1857 की क्रांति में सैनिक वर्ग ने सबसे पहले भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसानों की क्या भूमिका थी? ठीक है, तो किसानों की क्या भूमिका थी 1857 की क्रांति में, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में किसानों ने जो था सक्रिय भागीदारी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी वो राज्य हड़प नीति कहलाती थी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिल्ली चलो का जो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह में किसे सम्राट घोषित किया गया? तो विद्रोह में किसे सम्राट घोषित किया गया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय को। तो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह को कब पूरी तरह दबाया गया? तो 1857 के विद्रोह को कब पूरी तरह दबाया गया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1859 में जो है 1857 के विद्रोह को पूरी तरह दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में कौन सा भेदभाव था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेतन और पद। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों को जो है उच्च पद में नहीं दिया जाता था, और वो क्यों नहीं दिया जाता था? भेदभाव के कारण नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैनिकों को उच्च पद क्यों नहीं दिए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातीय भेदभाव। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जातीय भेदभाव के कारण जो था भारतीय सैनिकों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय संचार का मुख्य साधन क्या था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है संचार का मुख्य साधन क्या था, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक और
संदेह वाहक जो था 1857 की क्रांति के समय संचार का मुख्य साधन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 के विद्रोह से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम भारत। तो 1857 के विद्रोह से भारत का पश्चिम भारत क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? देखो अंग्रेज यहाँ पर भी चुप नहीं बैठे, वो अपना दिमाग लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से वो भारत पे शासन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूट डालो और राज्य करों की नीति अपनाई थी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति में किस धर्म के लोगों ने भाग लिया? तो 1857 की क्रांति में कौन से धर्म के लोग थे जिन्होंने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इन दोनों धर्म के लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में व्यापारियों की क्या भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमित। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो उसमें जो व्यापारियों की भागीदारी थी वो सिर्फ सीमित भागीदारी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या बदलाव हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कम किए गए, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है क्या बदलाव देखा गया कि भारतीयों की जो संख्या थी सेना में वो उनकी संख्याओं में कमी आनी शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सेना में किसे अधिक महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय सैनिक को, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सेना में जो सबसे अधिक महत्व दिया वो यूरोपीय सैनिकों को दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा शहर बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य शहर बना वो दिल्ली शहर बना, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर 1857 को जो है दिल्ली पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए सभी शासकों को किसने पत्र लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सैनिकों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था? तो दिल्ली में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन भारतीय सिपाहियों का नेता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बखत खान। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बखत खान जो था वो दिल्ली में भारतीय सैनिकों का नेता था, ये आपको याद रखना है। जितने भी ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइसराय। तो 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किस प्रकार की क्रांति थी? तो 1857 की क्रांति किस प्रकार की क्रांति थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैनिक और जन विद्रोह के नाम से इन दोनों के नाम से जो है 1857 की क्रांति को जाना जाता है। तो 1857 की जो क्रांति थी वो सैनिक और जन विद्रोह क्रांति थी, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो थी
एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का विद्रोह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में संचार की कमी से क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह फैल नहीं पाया। तो 1857 की क्रांति में उस समय क्या था, टेलीफोन वगैरह नहीं चलते थे, तो उस समय संचार की कमी के कारण जो था ये विद्रोह बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में क्या भावना बढ़ी? तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयता का। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीयता की भावना जो है भारतीयों में बढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही, बी और सी दोनों ही। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। और इन 60 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।